नमस्कार मित्रों। भाई आज हम जानेंगे कि धार्मिक या स्पिरिचुअल तरीके से मन को शांत करने और चिंता को कम करने में क्या क्या किया जा सकता है। ये देखिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये तरीके न केवल मन को भटकने से रोकते हैं बल्कि एक आंतरिक शक्ति और जो है विश्वास भी जगाते हैं। ये जो हम तरीके बता रहे हैं ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल तरीके से दिए गए कुछ उपाय हैं जो मन की चिंता कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले जो जेनेरिक रहता है वो है मंत्रोच्चारण। क्या है कि मंत्रों के उच्चारण में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। वो नर्वस सिस्टम को शांत करने में काफ़ी मदद करती है, चाहे वो ओम का जाप हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो। इसको 10-15 मिनट के लिए बैठ के जो है आप इसका उच्चारण करें, या राधा नाम या जो भी जाप आपके लिए हो या जो भी आपके रिलीजन में कोई मंत्र हो, आप उसको जो है उच्चारण करिए। मंत्रा चैंटिंग हेल्प करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सरेंडर टू ईश्वर और भगवान। भाई क्या है कि चिंता का मुख्य कारण ये होता है कि हम जो है फ्यूचर का जो फियर है, ये चीज़ों को आउट ऑफ कंट्रोल अगर जाने की सिचुएशन में जब लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये सब कुछ जो है हमारे अंदर एंग्जाइटी या फियर क्रिएट करते हैं। तो ईश्वर को जो है समर्पण करने की आवश्यकता है। अब आपको क्या करना है, एक तो समर्पण का भाव आपको जो है बना के रखना है, और दूसरा आपको प्रेयर्स करनी है। समर्पण का भाव क्या है? भाई आपको अपने आप को याद दिलाना है कि सब कुछ आपके हाथों में नहीं है। अपनी परेशानियों को जो है गॉड या ईश्वर या जिसको भी आप मानते हैं उस शक्ति के ऊपर आप छोड़ दीजिए। और प्रेयर्स जो कर रहे हैं आप अपनी चिंताओं को भगवान के सामने व्यक्त करें, अपने जो है ईश के सामने जो है आप व्यक्त करें। ये जो है इसमें आप क्या कर रहे हैं, वाया वे ऑफ गॉड आप भगवान को उन हिस्साओं, ये जो आपकी जो भविष्य की जो प्लानिंग है आप उसका हिस्सा बना रहे हैं। और ये एट लास्ट दिस इज़ फॉर योर गुड ओनली। सो समर्पण का भाव रखें और प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना करें। भाई ये जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता, जो गीताएं हैं ये आपकी मदद करती हैं। श्रीमद् भागवत गीता उसमें से उसका जो कर्म योग है ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। उदाहरण के तौर पे कई बार कहा जाता है, और श्रीमद् भागवत के जो सिद्धांत हैं वो चिंता को जड़ से ख़त्म करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कर्म योग में। और दूसरा है चिंतन। जब आप काम कर देंगे और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये जो एंग्जाइटी है वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना है। इसलिए कहा जाता है कर्मयोग में कि आप सिर्फ प्रोसेसेस बनाएं और आप उसके अलावा जो है यू डोंट गेट इनटू एनीथिंग एल्स। और जो चौथा है इस पे हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिटेशन एंड साइलेंस। आपको जो आपके धार्मिक अनुष्ठान हैं उसमें जो है मौन का बहुत महत्व है। आप ध्यान पे जो है फोकस करिए। लोग कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की मूर्ति, ज्योति या अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो है सात्विक जो जीवन शैली है, जैसे कि किस तरह का आपको आहार खाना चाहिए, उम्र के साथ साथ जो है आपको हल्का जो है भोजन करना चाहिए, या फिर हल्का या शाकाहारी भोजन जेनेरिकली भी आपकी मदद करता है। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आप हो जाएंगे। ज़्यादा जो है मसालेदार और ऐसे व्यंजन खाने से कभी कभार बेचैनी आपकी बढ़ जाती है। अब बात करेंगे जो अगला तरीका है एंग्जाइटी को डील करने का, दैट्स कॉल्ड सत्संग या कम्युनिटी सर्विस। आप देखेंगे कि अकेलापन जो है हमेशा चिंताएं बढ़ाता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं,
आप इसके लिए सत्संग की कोई टोली ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सेवा जो है निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की मदद करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। और क्या है कि भजन और संकीर्तन करने से जो आपका जो दिमाग है वो फालतू विचार नहीं लाता है। सेवा करने से आपको मन को सुकून मिलता है। और आप डेली रूटीन में भी आप कुछ चीज़ें आप अपना सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भाई, अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आप छोटे से कुछ नियम अपना लीजिए, जैसे कि आप आंखें बंद कर लीजिए और 5 बार गहरी सांस आप ले सकते हैं, या 4 बार या 6 बार या 8 बार, जितने बार भी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जैसे और आप मन में बोल सकते हैं, भाई मैं शांत हूँ, माई गॉड इज़ विद मी, या जो भी भगवान के जिस भी रूप के बारे में आप लोग डिस्कशन करते हैं, समझते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते। अगर आप जो है एथिस्ट भी हैं, तो जो भी आपकी जो भी चीज़ हो, आप अपने आप को या विज्ञान को जिसके बारे में आप मानते हो, आप देखेंगे साइंटिफिक तरीका मैं एक वीडियो में डिस्कशन करूँगा। एंग्जाइटी को डील करना, उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है मानी गई हैं। आप फिर उसके बाद में 10 मिनट कोई भी सिमरन कर सकते हैं, आप जिस भी भगवान को, राम, शिव, राधा, जो भी आप मान रहे हों। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि ये जो रिलीजियस तरीके हैं या फिर जो स्पिरिचुअल तरीके हैं, उनसे आप एंग्जाइटी को किस हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। और ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे तो आपकी मदद करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिआइट्रेट कर देता हूँ। पहला है, आपको मंत्र जाप करना है। दूसरा, आपको ईश्वर को समर्पण करना है, सरेंडर करना है। तीसरा, ये जो श्रीमद् भागवत गीता या कर्मयोग के बारे में आप जानेंगे तो आपके लिए आसान होगा। चौथा, मेडिटेशन इन साइलेंस, यानी कि ध्यान और मौन पे आप काम करिए। पांचवा है, आप सत्संग या कम्युनिटी सर्विसेज आप ज्वाइन करिए। और जैसा मैंने आपको बताया, डेली रूटीन में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम डिस्कसिंग बेस्ड ऑन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ। आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी ये जो एंग्जाइटी की दिक्कत ज़्यादा है तो आप किसी मनोवैज्ञानिक से वैज्ञानिक तरीके से इसको डील करने के बारे में भी आप सलाह ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू अ वंडरफुल डे।